नमस्कार दोस्तों, अब आगे करते हैं मोटिवेशनल प्रोसेस कि मोटिवेशन जो होता है वो किस प्रकार होता है। इसका पूरा एक प्रोसेस है, इसको शॉर्ट में जान लेते हैं और समझते हैं किस तरीके से मोटिवेशन होता है। सबसे पहले रहती है अधूरी चाहत। क्या रहती है? अधूरी चाहत। अधूरी चाहत के बाद होती है आपको टेंशन, क्योंकि वो पूरा नहीं हो रहा है। उसके बाद आपकी आती है ड्राइव कि उसको कैसे पूरा किया, चाहे आपको लगता है यार वो पूरी हो जाए तो मजा ही आ जाए। ड्राइव, सर्च बिहेवियर, कैसे पूरी हो सकती है वो चाहत। अब आप खोजते हो क्या क्या करूं। अब आप जैसे ही पता चल जाता है ये करके मेरी नीड पूरी हो जाएगी, आप वो काम करते हो वो नीड पूरी हो जाती है, फिर आपका टेंशन जो है वो कम हो जाता है, फिर एक नई नीड आ जाती है कि नहीं? फिर अपने मोहल्ले में रेखा आई। समझ में आया? पहला रहता है सेटिस्फाइड नीड, फिर टेंशन, फिर रहती है ड्राइव, फिर रहता है सर्च बिहेवियर, सेटिस्फाइड नीड, रिडक्शन ऑफ टेंशन, और फिर से एक नई नीड प्रकट हो जाती है, बिकॉज हमारी नीड है अनलिमिटेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन में इंपॉर्टेंस क्या है। तो मोटिवेशन इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। जब आपको मोटिवेट किया जाता है उससे आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। क्या होता है? परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। सर कैसे? गुड मोटिवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू अचीव हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज मोटिवेटेड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन गोल। एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय रहेगा वो ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा, बेहतर काम करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। अगर मैं उसको मोटिवेशन दे रहा हूं, अरे काम कर, तेरे को कार दिलाऊंगा, काम कर, तो बोलेगा कार कार ज्यादा काम। समझ में आ गया? अगला, मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज द नेगेटिव एटीट्यूड। अगर किसी का नेगेटिव एटीट्यूड है, सामने वाला बोल रहा है यार काम ही काम मिल रहा है, पैसा तो मिलता नहीं, मैं बोला पैसा दे दूंगा अगर तू काम बढ़िया करेगा, तो आ गया ना? एटीट्यूड चेंज हुआ कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल हो गया। सो इट हेल्प्स टू चेंज द नेगेटिव एटीट्यूड बाय मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज एंड प्रेजिंग देम फॉर द गुड वर्क। पॉजिटिव एटीट्यूड कैन बी डेवलप्ड इन द वर्कर्स। अगला, मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। इससे एम्प्लॉय का टर्नओवर कम होता है। सर ये क्या होता है? एम्प्लॉय जितने छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ना उसको बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय टर्नओवर। तो ये कम होता है। सर कैसे कम होता है? द मेन रीजन फॉर द हाई टर्नओवर इज एम्प्लॉय मोटिवेशन। सो बाय मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस। अगर सामने वाला मोटिवेटेड रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा, तो छोड़ के क्यों जाएगा? छोड़ेगा क्या कभी? छोड़ेगा तो मतलब अच्छा नहीं रहेगा, समझा ना? हाँ, तो इसीलिए ये छोड़ने को कम करता है। मतलब मोटिवेशन से लोग छोड़ के कम जाते हैं। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। अरे लोग एब्सेंट क्यों होते हैं? तबियत खराब वो बात अलग है, लोगों को ना अच्छा नहीं लग रहा है, एक पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती कभी कभी काम करते वक्त। यू अंडरस्टैंड ना? अंडरस्टैंड? समटाइम्स वी डू नॉट वांट टू गो स्कूल बिकॉज स्कूल में वो वाइब्स नहीं आ रही है ना? पर अगर मान लो वो वाइब्स आने लग गई तो मजा ही आ जाएगा, है कि नहीं? जैसे मेरे को ना मेरा दोस्त बोला, देखो स्कूल का अटेंडेंस अगर डेली चाहिए तो एक क्रश बना लो, डेली जाओ, है कि नहीं? मेरे को भी हो गया भाई। चल आगे। ओके, सो मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। सर कैसे? इफ साउंड मोटिवेशन, यानी सही, साउंड का मतलब सही, अच्छा मोटिवेशन, गुड वर्किंग कंडीशन, रिवॉर्ड्स एटसेट्रा एडिक्वेटली प्रोवाइडेड, यानी सब चीज दे रही है, वर्कर वर्क बिकम अ सोर्स ऑफ प्लेजर, उनको मजा आने लगता है काम करने में, एंड वर्कर एब्सेंटिज्म कैन बी रिड्यूस्ड। मजा आने लग जाएगा कोई काम में, तो काम से क्यों पीछे भागोगे? आप वो काम को और करोगे, जैसे अपन गेम खेलते ना अपने जीवन के साथ। चलो आगे, मोटिवेशन फैसिलिटेट चेंज। मोटिवेशन से इंसान चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। मोटिवेशन, अगर एक इंसान को प्रॉपर्ली मोटिवेट किया जाए तो चेंजेस को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है। सर कैसे? मोटिवेशन हेल्प्स मैनेजर्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली विदाउट मच रेजिस्टेंस फ्रॉम द वर्कर। मोटिवेशन इस प्रकार का दिया जाता है कि वो रेजिस्ट नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? रेजिस्ट। ठीक है, ये चेंज है ना, वी आर एक्सेप्टिंग द चेंज, वी आर एक्सेप्टिंग द चेंज। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर मोटिवेशन करूंगा, बोलूंगा भाई देख अब नया सिस्टम आ रहा है, उसके हिसाब से नई पेमेंट रहेगी, तो जो ज्यादा बढ़िया काम करेगा उसको बढ़िया पेमेंट मिलेगा, सोच ले। मैं मोटिवेट कर दिया, अब वो नए चेंज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा मैं काम बढ़िया करूंगा तो मेरी पेमेंट भी बढ़िया होगी, पर उसको थोड़ी पता मैं दूंगा ही नहीं। नेक्स्ट, मैस्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी। अब मैस्लो जो थे वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट थे। वो लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते थे। वो ये देखते थे कि यार किसी को अगर मोटिवेट करना है ना, कैसे मोटिवेट करें, स्टेप बाय स्टेप। कुछ तो होगा ना कि कैसे 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 मोटिवेट करें। जैसे वो जाकिर खान है, आपने सुना होगा कि लड़कियों से बात करना तो कैसे बात, अच्छा ठीक है, सुन 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 बस
मैस्लो ने भी यही सोचा, किसी को मोटिवेट करना है, कैसे किया जाए, अगर किसी को मोटिवेट कैसे किया जाए, तो बोलेगा मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी इज कंसीडर्ड एज अ फंडामेंटल थ्योरी इन अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन फिनोमेना, यानी बेसिक थ्योरी है जो कि मोटिवेशन के बारे में बात करती है। अगला, एवरी ह्यूमन बीइंग हैव अ वाइड रेंज ऑफ नीड्स, चाहते बहुत है, लाइक फिजियोलॉजिकल नीड, सोशल नीड, सेफ्टी नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, व्हिच मोटिवेट्स देम टू वर्क, और इन्हीं नीड की वजह से वो काम करते हैं। अगला, द मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द नीड एंड वांट ऑफ द पीपल इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम एंड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस लेवल। एक मैनेजर को समझना पड़ेगा कि उसकी चाह क्या है, क्योंकि जब वो चाह जान लेगा और उस चीज को देगा तो सामने वाला खुद ब खुद क्या फील करेगा, मोटिवेटेड, और वो काम करने के लिए उतना ज्यादा उत्सुक हो जाएगा, बोलेगा हाँ काम दो, करूंगा मैं। चलो आगे, for the satisfaction of those needs manager must offer, तेरे कभी दादा का कॉल आए और सब में हार्ट क्यों बनाए, पॉज कर दे तो यार, चलिए चालू करते। For the satisfaction of these needs, manager must offer different incentives, monetary and non-monetary, to employees depending on the level in which the person belongs. सर पहले क्या बोलता है कि नीड को समझ लो और उसके हिसाब से उसको या तो फाइनेंशियल यानी पैसे वाली नीड, अगर उसको पैसा चाहिए तो पैसा दीजिए, मॉनेटरी, और अगर पैसा नहीं चाहिए कुछ और चाहिए तो नॉन मॉनेटरी, कुछ और चाहिए मतलब पोजीशन, इज्जत है ना, वो नहीं। हाँ। डिपेंडिंग जैसा वो चाह रहा है, जो उस लेवल का वो चाह रहा है उसको दो, खुद ही मोटिवेट हो जाएगा। हाथ में समझ में आ रहा है? नफरत किसे चाहिए जनाब, प्यार के लिए ही तो दिल मरता है। चल आगे 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 आगे, इधर समझ में आ रहा है बेटा? बाप रे एकदम गुस्से में देख रही है। चलो साइकोलॉजिकल, बेसिक पहले साइकोलॉजिकल बोल रहा हूँ, फिजियोलॉजिकल नीड क्या रहता है, फिजियोलॉजिकल। अब ये बताया गया है बेटा एक ट्रायंगुलर फॉर्म में, मैस्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी यही है, मैस्लो की हायरार्की थ्योरी यही है। सर इससे जो पहले पढ़े वो क्या था, वो बेसिक अजम्पशन है, क्या है, अजम्पशन। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के पहले उसका अजम्पशन पढ़ना पड़ता है ना, वैसे टाइप का। तो एक अजम्पशन ये है, एक अजम्पशन ये है कि अगर आपकी कोई नीड है तो एक के बाद एक नीड पूरी आपकी होगी तभी आप मोटिवेटेड होंगे, क्या होंगे, तभी आप मोटिवेटेड होंगे, एक के बाद एक पूरी होगी। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है पहले नीड से डायरेक्ट आखिरी पहुंच जाए, ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप मूव करते हैं। पहला अजम्पशन याद रखना मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी का, कि अगर आप लोग मूव करेंगे, नीड सेटिस्फाई होगी तो वन बाय वन होगी, एक साथ नहीं, और इन्हीं नीड के कारण आप मोटिवेट होंगे। दो अजम्पशन है याद रखिएगा, पहला नीड से ही मोटिवेशन होता है और नीड स्टेप बाय स्टेप फुलफिल होती है, एक भाग से उदा नहीं जाता, और एक हर एक इंसान की अलग नीड रहती है, हर कोई सेम नीड से सेटिस्फाई नहीं होता। चलो अब इसकी बात करते हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म में बताया गया है इस नीड के बारे में, और देखो लिखा भी है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ट्रायंगुलर फॉर्म में क्यों है सर, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऊपर नहीं पहुंच पाते, बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहीं पे रह जाती है सिमट के, बहुत ऊपर तक पहुंचना है ना, बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, है ना, आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं। चलो जैसे बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड, पहले किसी को मोटिवेट करना है तो पहले उसको बेसिक नीड देना पड़ेगा, फूड शेल्टर क्लोथिंग, रोटी कपड़ा मकान, पहले वो दो तभी वो काम करेगा, वरना जैसे हंगर एक बेसिक नीड है, भूख लगी तो क्या चाहिए, खाना, है ना, यानी इसमें बेसिक सैलरी की बातें हो रही है यार, इतना कि तुम खा पी पहन ओढ़ रह सको। उसके बाद आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, फिजियोलॉजिकल नीड को बेसिक नीड भी कहा जाता है ना। इसके बाद आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, इसमें चाहता है इंसान कि कोई काम ऐसा करे जिसमें जान मान का खतरा ना हो और मेरी जॉब भी सिक्योर रहे, ताकि मेरे को कोई अगले दिन लात मार के ना निकाले। यही चाहोगे ना, तो मैं सामने वाले को यही चीज देता हूं कि भैया तेरी जॉब सिक्योरिटी रहे, तेरी इनकम स्टेबल रहे, कोई भी तेरे को काम से ना निकाले। पेंशन प्लान देना, ये क्या है, जॉब सिक्योरिटी है एक तरीके की, क्या आपकी जॉब सिक्योर है, कल को आप भगाए भी गए तो आप पेंशन खाओ। समझ में आ रहा है, वो किसके अंदर आता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड, अब अगर आपका जॉब भी सही है, कोई खतरा नहीं है जॉब पे, जॉब से कोई नहीं निकालेगा, जान मान का भी खतरा नहीं है। अब जैसे एक जगह मान लो, चलो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड का एक और एग्जांपल दे रहा हूं, एक जगह आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे जहां पे आए दिन चोरी चकारी होती है, और एक जगह है जहां पे कुछ नहीं होता, एकदम नॉर्मल माहौल है, कहां जाना पसंद करोगे, नॉर्मल। आपको भी जान का खतरा है, जहां चोरी चकारी हो रही, पता चला कोई आपको हैप्पी बर्थडे केक कट करके चले गया तो दिक्कत है ना भाई, इसीलिए आप सेफ रहना पसंद करोगे, यही तो बोल रहा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में।
जब ये नीड पूरी हो जाती है, आप सेफ भी हो, सिक्योर भी हो, जॉब पे कोई खतरा नहीं है, कमाई भी आ रही है, अब आप चाहते हो एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस। अब आपको चाहिए दोस्त यार जिसके साथ आप फीलिंग शेयर कर सको, बांट सको। ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि इंसान को क्या चाहिए? प्यार, मतलब दोस्तों वाला है ना, अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब एफिलिएशन, मिलना जुलना, बातें करना, ये सब चाहिए इंसान। अकेले क्योंकि जीवन नहीं बिताया जाता है। चलो क्लियर है। तो अगली नीड वो रहती है एफिलिएशन नीड यानी बिलोंगिंगनेस नीड। अब उसमें क्या चाहिए? ग्रुप चाहिए जिसमें आप काम कर सके, जिसमें मिलजुल सके। जैसे मान लो प्रज्वल सिर्फ अकेले काम करता, मैंने बोला अगर तू बढ़िया काम किया तो तेरे को एक ग्रुप में डाल दूंगा, फिर तू ग्रुप में काम करने। बोला हाँ अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। उसमें लड़कियां भी है क्या? चल समझ में आया। सो कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द कलीग, कलीग के साथ बैठना उठना, ये क्या है? अफिलिएशन नीड के अंदर है। अगला क्या है? एस्टीम। एस्टीम का मतलब होता है इज्जत। अब देखो यार, एक ग्रुप तो है, पर अगर लोग आपको नहीं जान रहे ना, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इंसान कभी ना कभी चाहता है ना कि उस ग्रुप में मेरी क्या हो। ये देखना, ऐसे ना बैठे बैठे कभी कभी आप सोचते रहते हो कि यार क्या पता ऐसा कुछ हो जाए और मैं सबको बचा लूं और मेरी इज्जत हो जाए, मजा ही आ जाए। जब मैं छोटा था ना, ऐसे किसी शादी आदि पार्टी में जाता तो मैं सोचता था यहाँ आग लग जाए और मेरे पास सुपर पावर आ जाए और मैं आग को करके एकदम बुझा दूं और सबको मैं बचा दूं और सब मेरे को उठा उठा के ये हीरो, ये सोच रहा हूं। होता है, क्योंकि इंसान को क्या चाहिए? सर ये कैसे मिलेगी? अरे आपका जॉब टाइटल बढ़िया कर दे, प्रमोशन करवा देते हैं, आपके लिए ताली बजवा दे, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। इज्जत आएगी नहीं आएगी? सर बिल्कुल आएगी। स्टेटस, स्टेटस, एस्टीम नीड, समझ में आ रहा है। अगला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अभी तक दूसरों के लिए काम कर लिया, अब अपने लिए भी कुछ कर ले, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मेरा ड्रीम था यार कि जब मैं सब काम कर लूंगा ना जीवन में, सब चीज फुलफिल हो जाएगी, एक बार वर्ल्ड टूर करना है। दैट इज व्हाट? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद के लिए। मेरा एक ड्रीम था कि मैं यहाँ जब सब कुछ अचीव कर लूं तो मैं गरीब बच्चों के लिए कुछ करूं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मेरा एक ड्रीम था जब मैं सब कुछ कर लूं तो मैं म्यूजिशियन बनूं, गाना ना गाऊंगा, साले गिटार विटार बजाए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, समझ में आ रहा है ना? यानी इंसान खुद को अब सेटिस्फाई करता है, सेल्फ फुलफिलमेंट, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ गोल, जो गोल बनाते खुद के लिए वो चाहता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैस्लोज नीड इतना ही है, जो कि किससे चालू होता है? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, अफिलिएशन या बिलोंगिंगनेस नीड, इसको सोशल नीड भी बोलते हैं, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसमें इंसान रोटी कपड़ा मकान, इसमें इंसान जान मान का देखता है खतरा ना हो, इसमें इंसान को चाहिए ग्रुप, इसमें चाहिए इज्जत, इसमें खुद के लिए काम। समझ में आ गया? ये था आपका मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, ध्यान रखना। अब ये कुछ आपको बताया गया है कि फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, अफिलिएशन नीड और ये एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या क्या रहता है और उसका एग्जांपल दिया गया है, एक बार देख लीजिए बस। चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जब मैं किसी को मोटिवेट करता हूं तो या तो मैं पैसा देके मोटिवेट करता हूं या तो मैं इज्जत वगैरह देता हूं। यानी एक होता है मॉनिटरी, मॉनिटरी यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव, मैं सामने वाले को क्या दे रहा हूं? पैसे से मोटिवेट कर रहा हूं। या सामने वाले को इज्जत दे रहा हूं तो नॉन फाइनेंशियल, जिसको नॉन मॉनिटरी बोलते हैं। क्लियर? चलो अब ये दो टाइप का इंसेंटिव्स मींस ऑल मेजर्स व्हिच आर यूज्ड टू मोटिवेट पीपल टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। यानी जो भी चीज दे रहा हूं जिसके कारण वो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें, उसी को क्या बोलेंगे? इंसेंटिव। दो टाइप के इंसेंटिव होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब पैसा वाला, नॉन फाइनेंशियल का मतलब बिना पैसे वाला। रेफर्स टू इंसेंटिव व्हिच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी पैसे वाले टर्म्स में, and serve to motivate people for the better performance. It refers to the reward that doesn't form part of salary or wage of the employee. It provides psychological satisfaction to an employee, यानी मानसिक satisfaction मिलता है। अब जैसे मान लो मैं जूनियर अकाउंटेंट था, मेरे को सीनियर अकाउंटेंट बना दिया गया, पैसा इसे नहीं बढ़ाया गया, इज्जत बढ़ा दी गई, ओहदा बढ़ा दिया गया, क्या बोला जाएगा? नॉन फाइनेंशियल। चलो नेक्स्ट, सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें पे एंड अलाउंसेस। क्या आता है? पे एंड अलाउंसेस। इसका मतलब क्या रहता है? इसमें बेसिकली सैलरी की बात होती है। सैलरी वगैरह अगर बढ़ा दी जा रही है, अलाउंस जैसे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस जिसको बोलते हैं महंगाई भत्ता, यानी आपकी बेसिक पेमेंट या अलाउंसेस वगैरह बढ़ा देते हैं तो इसके अंदर आता है क्या? पे एंड अलाउंस। यानी आपका अगर पैसा बढ़ रहा है ना सैलरी का, पे एंड अलाउंसेस। डन। अगला प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेजेस इंसेंटिव। सर इसमें क्या होता है? जितना बेहतर काम करोगे उतनी ज्यादा वेजेस। मैं बोला जितना बढ़िया काम करोगे उतनी ज्यादा वेजेस। सर यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोलता हूँ भाई तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा, काम कर। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? जितना बढ़िया काम करेगा उतनी बढ़िया सैलरी मिलेगी। यानी प्रोडक्टिविटी किससे लिंक हो गई? आपके वेज से।
इन दिस पेमेंट ऑफ वेजेस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। जितने ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करोगे उतनी ज्यादा पेमेंट, जितने कम गुड प्रोड्यूस करोगे उतनी कम पेमेंट। समझ में आ गया? बोनस, बोनस क्या मतलब क्या रहता है? सैलरी वैलरी के अलावा बोनस इज एन इंसेंटिव्स ऑफर्ड ओवर एंड अबव द वेजेस एंड सैलरीज फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय। अगर आपको टारगेट वगैरह अचीव करते हैं ना, एक टारगेट आपको मिल जाता है, अगर आप वो टारगेट अचीव कर लिए तो आपको बोनस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बोनस। समझ में आ रहा है ना? तो ये एम्प्लॉयर अपनी तरफ से देता है। किसको? एम्प्लॉई। जैसे दिवाली बोनस सुने ही हो, स्पेशल ओकेजन पे मिल जाता है, कभी कभी टारगेट अचीव करने पे मिलता है ना? चलो अगला, प्रॉफिट शेयरिंग। सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि काम करना यार, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तू रख लेना, प्रॉफिट का 2% तेरा, चल अब तू ज्यादा चाहेगा ना कि ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो 2% भी ज्यादा बनेगा, हाँ कि ना? तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग इज मेंट टू प्रोवाइड अ शेयर टू एम्प्लॉय इन द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम। मोटिवेट होते हैं। मैं बोला 2% ऑफ प्रॉफिट, अगर 2% 10, चलो मैं बोला 10% ऑफ द प्रॉफिट तेरा, अगर 10,000 प्रॉफिट हुआ तो 10% कितना होगा? 1,000। और 10 लाख हुआ तो 1 लाख। अगर 1 करोड़ हुआ तो 10 लाख। तो आप ज्यादा ही चाहोगे ना प्रॉफिट की, कम चाहोगे? समझ में आ रहा है ना? तो आप मोटिवेट हो जाते हो इससे। अगला, नेक्स्ट, को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। सर अब ये क्या होता है? को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन में क्या रहता है? अंडर दिस इंसेंटिव स्कीम एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर गिवन एन ऑप्शन बाय द कंपनी शेयर एट अ सेट प्राइस व्हिच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। यानी मार्केट प्राइस से कम दाम पे शेयर खरीदने का ऑप्शन देते। किसको? एम्प्लॉय। उसी को बोलते हैं को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। समझ में आया? हमारी कंपनी के शेयर्स आप खरीद सकते हो भाई, एक प्राइस हम पहले से ही बता दे रहे हैं, बट वो प्राइस कैसा रहेगा? लेस देन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से कम रहेगा तो आपको फायदा ही मिलेगा। अगर आज भी ले जाके उसको बेचना चाहोगे तो प्रॉफिट कमा लोगे। सोचो, तो भाई आप ओनर भी बन सकते हो इसमें। वही तो बोल रहा, को पार्टनरशिप, ओनरशिप दे रहे एक तरीके से, आपको स्टॉक दे रहे। अगला, रिटायरमेंट बेनिफिट। जैसे सर रिटायरमेंट बेनिफिट आर द बेनिफिट रिसीव्ड आइदर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और आफ्टरवर्ड, सच एज पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सब दिए जाते हैं। तो इससे क्या है? इंसान का भविष्य सिक्योर हो जाता है। डन, रिटायरमेंट बेनिफिट। अगला, परक्विसिट्स। इसको पर्क्स भी बोलते हैं, PRKS, पर्क्स। इन मेनी कंपनीज परक्विसिट्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स, पर्क्स को फ्रिंज बेनिफिट्स भी बोलते हैं, आर ऑफर्ड सच एज कार अलाउंस। कौन सा अलाउंस दे तू? कार अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, मेडिकल एड, एजुकेशन देते हैं ना। मैं तुम्हारे कार का पैसा भर दे रहा हूं, मैं तुम्हारे घर फ्री में दे रहा हूं, मैं मेडिकल फैसिलिटी दे रहा हूं, मैं तुम्हारे चाइल्ड की एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा हूं कि फ्री में पढ़ेगा तुम्हारा बच्चा। तो भाई आपको अगर ये फैसिलिटी मिल रही है तो मैं उस फैसिलिटी का पैसा दे रहा हूं, आपको नहीं दे रहा हूं, दूसरी जगह दे रहा हूं, पर दे तो रहा हूं ना। तो पैसे से रिलेटेड हुआ कि नहीं? पर्क्विसिट्स। क्लियर हुआ? तो ये था पूरा फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब अपन बढ़ते हैं नॉन फाइनेंशियल की तरफ। किसकी तरफ? नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल में सबसे पहले आता है स्टेटस। क्या आता है सर? स्टेटस क्या रहता है? इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट, स्टेटस मींस द रैंकिंग ऑफ पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इन अदर वर्ड्स, स्टेटस गिवन टू अ पर्सन होल्डिंग अ मैनेजरियल पोजीशन। मैं सामने वाले को बोला कि भाई आपकी पोजीशन बढ़ा दूंगा, प्रमोट कर दूंगा, तो ये क्या है? स्टेटस। मैं सामने वाले को मोटिवेट कर रहा हूं, भैया जूनियर से बना दूंगा सीनियर, यानी आपकी पोजीशन बढ़ जाएगी। क्या है? समझ में आ रहा है? नहीं? चलो अगला, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। आपका क्लाइमेट बदल दूंगा यार। अगर आप कोई घटिया ग्रुप में हो जहां आपका मन नहीं लग रहा, मैं बोला कि वो ग्रुप चेंज कर दूंगा, तेरा जो दोस्त वाला ग्रुप है वहां तेरे को डाल दूंगा काम करने के लिए। अगर तू ये काम कर दिया तो मोटिवेट होगे कि नहीं होगे? बिल्कुल होगे। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अनदर वन। एक ग्रुप अलग दूसरे ग्रुप से, आप वो ग्रुप में जाना चाहते हो तो आप बोलते हो ना भाई उधर उधर भेज दो ना, उधर भेज दो ना। बोला ये काम कर दे, भेज दूंगा उधर। मोटिवेट हो गए? बिल्कुल हो गए। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। A company must provide employees appropriate skill development program and a sound promotion policy to achieve promotion. इसमें मैं उनको अपॉर्चुनिटी देता हूं कि अगर ये काम कर दिए तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता। इसी को बोलते हैं करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप आगे बढ़ने की सोचते हो। सर इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें आपको बेसिकली मैनेजेरियल पोजीशन दिया जाता है। मैनेजेरियल पोजीशन समझ रहे हो ना, ऊंचा ओहदा, तभी तो आप बोलोगे स्टेटस। समझ रहे हो ना, नाम, मैनेजर, स्टेटस। यहां पे बस जो काम कर रहे हो उसमें आपको आगे बढ़ाया जाता है, जो काम कर रहे हो उसी में आगे बढ़ा। यहां मैनेजेरियल पोजीशन आपको एक तरीके से ऑफर की जाती है। नेक्स्ट, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब, जॉब एनरिचमेंट इज कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट एंड रिक्वायर हायर नॉलेज एंड स्किल।
अब मान लो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप महारत हासिल कर लियो, अब मन नहीं लग रहा, तो यार आपके लिए पता है क्या किया जाएगा, जॉब को एनरिच किया जाएगा। मैं बोला ये काम कर दे तू, अगर ये काम कर दिया ना तो तेरे जॉब को और बेहतर बना दूंगा, नए नए टाइप के काम तेरे पास दूंगा जिसको करने में तुझे मजा आएगा। बोल, जॉब एनरिचमेंट, समझ में आया? अगला जॉब सिक्योरिटी। Employee want job security and stability about future income and work so that they do not have to worry on this aspect and work with greater zeal. zeal का मतलब एकदम enthusiasm के साथ काम करें। जब मैं सामने वाले को बोल देता हूँ भाई कोई तुमको जॉब से नहीं निकालेगा, तो लोग काम बढ़िया तरीके से करते हैं कि मैं बोला अगर ये काम कर दिए तो तुम परमानेंट एम्प्लॉय मेरे यहाँ, अब कोई निकालेगा नहीं, तो वो काम बेहतर तरीके से करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, कभी सुना बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ? डोमिनोज वगैरह में जाओ, लोग टैग करने रहते, देखो ना बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। इसका मतलब ये रहता है कि उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज। रिकॉग्निशन मींस एक्नॉलेजमेंट विद अ शो ऑफ रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन। मोस्ट पीपल हैव अ नीड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ देयर वर्क एंड ड्यू रिकॉग्निशन। तो बेटा इसके थ्रू, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम के थ्रू आप सामने वाले के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हो। अगर मान लो बेस्ट तरीके से कस्टमर से डील कर रहा है तो आप उसको दोगे बेस्ट कस्टमर केयर अवार्ड, ऐसे देते हैं ना, देखे ही हो आप, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। अगला एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। इट मींस इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इशू रिलेटेड टू देम, दिस गिव्स देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन द कंपनी। यानी इसमें क्या रहता है, मैं सामने वाले को बोलता हूं आओ भाई आप भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो, जिस डिसीजन लिए जा रहे हैं एम्प्लॉय में आप लोग भी आइए, आप लोग भी इन्वॉल्व होइए, तो आपको लगेगा ना बाप रे इज्जत दी जा रही है, औहदा दिया जा रहा है हमको, आगे ना पैसा नहीं दे रहा हूं और कुछ ऐसा दे रहा हूं जिसके कारण आप मोटिवेट हो रहे हो गए कि नहीं होगे? मैं बोला अगर ये काम आप कर दिए ना तो आपसे जो भी एम्प्लॉय के लिए पॉलिसी होगी ना उसमें आप भी आना, आप भी अपने बातें रखना, मोटिवेट हो गए नहीं होगे? बिल्कुल होंगे। अगला एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मींस गिविंग मोर ऑटोनॉमी और फ्रीडम एंड पावर टू द सबऑर्डिनेट इन द कंप्लीशन ऑफ देयर वर्क। मैं बोला यार ये काम कर दे, अगर ये काम कर दिया ना तो तू तेरे को जैसे काम करना तो वैसे करना। एक एम्प्लॉय बार बार आता था, बोलता था अरे सर मेरे काम करने का तरीका अलग है सर, मैं काम करूंगा ना आपको काम बढ़िया करके दूंगा, और सर मेरे को थोड़ी फ्रीडम तो दो। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, अभी जो तेरा सीनियर बोल रहा है वो कर, अगर तू ये काम कर दिया तो मैं तेरे को फ्रीडम दे दूंगा, अगला काम जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तेरे को फ्रीडम मिल गई। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही।